हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट सेशन में हम सेट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर सेकंड हम उसमें जो है क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे। आज हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम अगला यहाँ पे लेते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कहता है सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत मध्यकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। अनुपात का वर्ग होता है। सेट नंबर क्या है हमारा 4 है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। क्वेश्चन को आपको प्रॉपर समझना है, उसके बाद में क्वेश्चन तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको देखिए कहता है कि आपको यहाँ पे प्रूफ करना है कि दो समरूप त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले बात की गई है दो समरूप त्रिभुज की। ठीक है, के क्षेत्रफलों का अनुपात, जो दो समरूप त्रिभुज दिए हुए हैं उनका क्या है एरिया, उसका क्षेत्रफल है। ठीक है ना, उसका क्षेत्रफल का क्या है अनुपात है। इनकी संगत मध्यकाओं के, ठीक है ना, इनकी संगत मध्यकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ठीक है, समझिए। आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करता हूँ, एक यहाँ पे डायग्राम देखो बनाता हूँ। ठीक है ना, एक ये त्रिभुज है, प्रॉपर आपको समझना है। एक त्रिभुज, इसका नाम हम दे देते हैं ABC। ठीक है, एक त्रिभुज आपके पास ये है ABC। एक दूसरा त्रिभुज हम लेते हैं, ये हमने बनाया, एक दूसरा त्रिभुज है C और ये D नाम दे देते हैं, इसका नाम A दे देते हैं, इसका नाम हमने F दे देना है। ठीक है ना, आपके पास यहाँ पे दो समरूप त्रिभुज की बात की गई है तो हमने दो समरूप त्रिभुज बना दिए। मतलब एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, और दोनों त्रिभुज जो हैं वो क्या हैं, सिमिलर हैं। दोनों त्रिभुज क्या हैं, सिमिलर हैं। दोनों त्रिभुज जो हैं वो क्या है, समरूप हैं यहाँ पे। ठीक है ना, दोनों त्रिभुज यहाँ पे समरूप हैं। अब इनके क्षेत्रफल, तो इनका क्षेत्रफल, इसका एरिया निकालो और इसका एरिया निकालो, उसका जो आपको अनुपात है। ठीक है ना, यानी कि इसका एरिया और इसका एरिया, दोनों एरिया का आपको क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। ठीक है ना, इसका अनुपात जो है वो इनकी संगत मध्य का, एक मध्य का हम बना देते हैं ये, और एक आपके पास ये वाला। ठीक है ना, तो ABCD, इसका नाम हम जो है ABC हो गया, DEF हो गया, और इसके बाद में इसका कुछ नाम दे देते हैं। इसका नाम हम जो है N नाम दे देते हैं, इसका नाम हम M दे देते हैं। ठीक है ना, कुछ नाम हम इसको क्या करते हैं, दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है, मध्य का है, और ये भी जो है आपके पास क्या है, मध्य का है। ठीक है ना, यानी कि ABC त्रिभुज में जो है आपके पास AN मध्य का है, और DEF त्रिभुज में जो है वो क्या है, आपके पास DM मध्य का है। ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं इतना। आपके पास दो समरूप त्रिभुज की बात की है तो हमने दो समरूप त्रिभुज बनाए ABC क्या है, एक त्रिभुज है, और एक DEF, एक त्रिभुज ये है। ये त्रिभुज क्या है, समरूप है। ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। ठीक है, और इनका बोला हुआ है कि संगत मध्यका, तो हमें मध्यका नहीं क्लियर थे तो हमने एक मध्यका बना दी। ठीक है ना, मध्यका से मतलब होता है कि यहाँ पे जो इसके कितने शीर्ष हैं, एक त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, एक त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। ठीक है ना, तो तीनों शीर्षों में से किसी एक शीर्ष से आपको क्या करना होता है, एक बीच से इसके मध्य से, ठीक है ना, आपको एक सामने वाली भुजा पे एक जो है लंब डाल देना होता है। ठीक है ना, तो वही क्या होती है, उसकी मध्यका होती है। ठीक है, तो ये सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में भी क्या करता है, बांटता है। जो मध्यका होती है वो, यानी कि जो सामने वाली भुजा होती है इसको दो बराबर भागों में बांटता है। कैसे भी, ठीक है ना, आप यहाँ से खींचोगे, इस पे खींचोगे तो यानी कि BN बराबर CN हो जाएगा, और यहाँ पे आपने DM खींचा हुआ है तो मतलब EM बराबर क्या हो जाएगा, MF हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है आपको। आप चाहे यहाँ से मध्यका एक ऐसे खींच दो यहाँ पे, तो जो आप खींचोगे तो ये वाला ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, आपने यहाँ से यहाँ तक खींचा है तो ये वाला जहाँ तक कटेगा, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक, ये वाला भी क्या हो जाएगा, आपके पास बराबर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना, तो मध्यका हमने खींच दिए, AN मध्यका है किसमें, ABC त्रिभुज में, और
DEF त्रिभुज में आपके पास क्या है, यहाँ पे DM मध्य का है। क्लियर है कि नहीं इतना? आगे देखिए, हमको यहाँ पे प्रूफ करना है कि इसका जो एरिया है, किसका एरिया है, हमको सिद्ध क्या करना है। एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। हमको क्या करना है, यहाँ पे सिद्ध कीजिए। हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है कि एरिया आपका क्या है, आपको एरिया है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, ये है दोनों का, ये दोनों का क्या है, क्षेत्रफल का अनुपात है। इसका हमने एरिया निकाला, एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ DEF, ठीक है, ये है। और आपको क्या प्रूफ करना है, मध्य का, यानी कि आपके पास क्या है, यहां से AN बटे आपके पास क्या हो जाएगा, AN बटे DM, ये इसका क्या होता है, मध्यकाओं के अनुपात का क्या होता है, वर्ग होता है। मध्यकाओं के अनुपात का क्या होता है, वर्ग होता है, ठीक है। तो जो दोनों त्रिभुज दिए हुए हैं, इसका जो क्षेत्रफल का अनुपात है, देखो ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल है और DEF त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इसके क्षेत्रफल का जो अनुपात है, इनकी संगत जो मध्यकाएं हैं, यानी कि इसमें जो है AN है, इसमें क्या है DM है, इसके अनुपात का क्या होता है, वर्ग होता है, यानी कि इसकी क्या होता है, बराबर होता है। इतना आपको क्लियर है? आपको प्रॉपर समझना है, क्योंकि चीजें अगर क्लियर रहेंगे तभी आप जो है पेपर में इसको अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो, अच्छे से आप इसको लिख सकते हो। अगर आपने सरसरी तौर पे समझा तो आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है ना। तो आपको इसमें प्रॉपर समझना है, ठीक है, कहीं भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है इसमें, ठीक है। तो देखते हैं आगे हम यहाँ पे, अब इसका हम प्रूफ देखते हैं, ठीक है ना। क्या देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ में हमें मालूम है कि जो समरूप त्रिभुज, यहाँ पे दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, यानी कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं, ठीक है। तो हमें मालूम है कि जो समरूप त्रिभुज होते हैं, समरूप त्रिभुज के जो क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है, समरूप त्रिभुज में जो समरूप त्रिभुजों के मतलब दो समरूप त्रिभुजों में मतलब दो त्रिभुज क्या समरूप हैं, ABC और त्रिभुज DEF, ये दोनों त्रिभुज क्या समरूप हैं। तो दो त्रिभुज क्या यहाँ पे समरूप हैं, तो इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा, ठीक है ना, उनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। आपको ये बात क्लियर है? ये एक परिमेय है, आपको ये पहले मालूम होनी चाहिए, ठीक है ना। क्या कहा हमने कि यहाँ पे ये त्रिभुज क्या है, समरूप है या नहीं है, यानी कि ABC और DEF ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। तो ये त्रिभुज समरूप हैं, तो आपको एक परिमेय मालूम होना चाहिए कि अगर दो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, तो उनका जो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, ठीक है ना, उन दोनों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, एक बार फिर से, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, यहाँ पे ये त्रिभुज इनका क्षेत्रफल, ये देखो हमने लिखा हुआ है, ठीक है ना, ABC त्रिभुज DEF, इनका भी क्षेत्रफल है और इनका भी क्षेत्रफल, इसका अनुपात, ठीक है ना, ये क्या है, अनुपात है। जो अनुपात होता है संगत भुजा, जो संगत भुजा होते हैं उनके अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है अभी जो हमने बोला हुआ है, अब उसी चीज को मैं यहाँ पे लिखता हूं, उसको तो आप समझ सकते हो, ठीक है। तो क्या है आपके पास, हमने क्या कहा, हमने कहा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, ये बराबर होता है आपके पास क्या, कि हम संगत भुजा मतलब एक AB ले लें और इसमें हम क्या ले लें, DE ले लेते हैं, ठीक है, बस DF हो जाएगा। इसके अनुपात के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है, जो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, यानी कि समरूप त्रिभुज के, ठीक है ना। ये ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कारण रीजन लिख देते हैं ना, क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे त्रिभुज ABC वो समरूप है त्रिभुज DEF के। ये क्लियर है आपको इतना चीज, ठीक है, ये समरूप है, इसीलिए हम यहाँ पे ये चीज कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इतना आपको यहाँ पे क्लियर है। अब आप देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि ये आपके पास होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसका मीनिंग है कि AB बटे क्या हो जाएगा आपके पास, BC, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, AB बटे क्या हो जाएगा, BC, AB बटा क्या हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा
ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो भी क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है ना। क्या कहा हमने इनमें, हमने कहा कि समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा का जो अनुपात होता है वो भी समानुपाती होता है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, ए बी बटे क्या लिखेंगे हम, बी सी बराबर हो जाएगा आपके पास क्या, डी ई, क्या हो जाएगा यहां से डी ई बटे क्या हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा। क्लियर आपको, ठीक है। यानी पे हमने क्या लिखा यहाँ पे, ए बी बटे हमने बी सी लिखा बराबर डी ई बटे आपके पास हमने क्या लिख दिया, ई एफ लिख दिया, ठीक है ना। और ये क्या है, जो अनुपात, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। ये कारण हमने क्यों लिखा, हमने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे कारण रीजन लिखना जरूरी है। ए बी सी और समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, इसीलिए हमने ये चीज यहाँ पे लिखी है, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा का जो अनुपात होता है वो भी क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है ना। तो ए बी बटे बी सी बराबर डी ई बटे क्या हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर आपको इतना। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए कि इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, ए बी कैसे भी लिखो, ठीक है ना, ए बी बटे ये डी हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना, ए बी बटे डी ई है ना, इसके संगत तो यही होला ना, ए बी बटा डी, ऐसे भी इसको आप लिख सकते हो, ठीक है, ए बी बटा डी। इसको यहाँ पे लिख देते हैं हम, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बी सी और बटे आपके पास क्या हो जाएगा, बी सी बटे ई एफ हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना जरा भी यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट ए भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास ए बी बटे क्या हो जाएगा, डी ई, यानी कि ए बी बटा डी ई हो जाएगा बराबर बी सी बटे आपके पास क्या हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इसके संगत ये वाला है और इसके संगत क्या है, ये वाली भुजा है आपके पास। क्लियर है आपको, ये चीज हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहां से हो जाएगा आपके पास ए बी बटे आपके पास क्या हो जाएगा, डी ई बराबर यहाँ से, अब बी सी को आप क्या लिख सकते हो, बी सी को आप लिख सकते हो बी एन, यानी कि बी एन, चूंकि ये क्या है, आधा आधा है ना, तो ये 2bn लिख सकते हो ना। बी सी को आप क्या लिख सकते हो, बी सी को आप लिख सकते हो बी एन प्लस बी एन, 2 बार लिख सकते हो ना, तभी तो पूरा बी सी बनेगा। ये और ये दोनों बराबर है, तो मतलब ये 2 बार लिखा हो तभी तो ये बना हुआ है, तो यानी कि 2bn लिख सकते हैं ना बी सी के प्लेस पे। 2bn बटे ई एफ के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे ई एफ के प्लेस पे लिख सकते हो आप 2em लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। ये चीज हम लिख सकते हैं, ये 2 से 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर इतना आपको। अब यहाँ से देखिए ए बी बटे क्या हो जाएगा, ए बी बटे डी ई, ठीक है ना, ए बी बटे डी ई बराबर हो जाएगा आपके पास यहाँ से बी एन बटे क्या हो जाएगा, ई एम हो जाएगा, ठीक है ना। इतना आपको क्या है यहाँ पे क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। तो ए बी बटे क्या है, डी ई है, ए बी बटे डी ई बराबर क्या है, बी एन बटे आपके पास क्या हो जाएगा, ई एम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये चीज हमने क्या करा हुआ है, निकाला हुआ है। अब हम 2 त्रिभुज यहाँ पे क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं हम, 2 त्रिभुज लेते हैं, एक त्रिभुज हम ये वाला लेते हैं और एक दूसरा त्रिभुज हम ये वाला लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम त्रिभुज हम लेते हैं ए बी एन और एक त्रिभुज लेते हैं हम त्रिभुज ए ई एम। 2 त्रिभुज हमने लिए, एक त्रिभुज हमने ये वाला लिया और एक त्रिभुज हमने क्या करा, ये वाला लिया, ठीक है ना। तो इसमें हमको क्या दिखाई देता है, इसमें हमको ये दिखाई दे रहा है कि ये एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर है। क्यों बराबर है, अरे ये दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज हैं। जब जो समरूप त्रिभुज होते हैं, समरूप त्रिभुजों के संगत जो भाग होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो है ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला एंगल जो होगा इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा, यहाँ पे बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज यहाँ पे क्या है, समरूप हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि ये जो है एंगल बी जो है एंगल किसके बराबर है, एंगल ई के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि यहाँ पे कारण रीजन लिख देते हैं हम, क्योंकि त्रिभुज आपके पास क्या है, त्रिभुज ए बी सी, ये आपके पास त्रिभुज है डी ई एफ के, ठीक है ना। ये दोनों त्रिभुज क्या है, यहाँ पे समरूप है, ठीक है ना। इस समरूप त्रिभुज में तो ये कोण आ रहा है, ये वाला कोण, ठीक है ना, पूरे वाले त्रिभुज में, ठीक है। तो ये आपके पास है और एक आपको यहाँ पे इससे आपको एक चीज आपके पास ये वाली है, ए बी बटे आपके पास क्या है, डी ई, ए बी बटे डी ई बराबर है आपके पास क्या, बी एन बटे आपके पास क्या हो जाएगा, ई एम है, ठीक है ना। एक चीज हमने यहां से क्या करा हुआ है,
निकाला हुआ है, ठीक है ना। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोले हुए हैं, ठीक है ना, इसको आप बोल देना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये चीज हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, ये चीज, ठीक है। इसका मीनिंग है कि ए बी जो है वो डी के बराबर होगा। इसका मीनिंग, जो चीज हमने ये लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है ए बी जो है वो डी के बराबर है, बी एन जो है ई एम के बराबर है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। तो बताओ कौन सा यहाँ पे हम समरूपता का नियम लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास जो समरूपता का नियम आएगा वो यस ए यस समरूपता नियम से। किस नियम से? यस ए यस समरूपता नियम से क्या हो जाएगा? ये दोनों त्रिभुज जो होंगे वो समरूप होंगे, ठीक है ना। तो देखिए त्रिभुज ए बी एन, ठीक है ना, त्रिभुज ए बी एन वो समरूप होगा त्रिभुज सी, आपके पास क्या है यहाँ से त्रिभुज है डी डी ई एम के, इसके क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। मतलब ये त्रिभुज जो होगा इस वाले त्रिभुज के क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। अब हमने क्या करा हुआ है? ये त्रिभुज हमने क्या करा? समरूप सिद्ध कर दिया है, ठीक है ना। और जब हमने समरूप सिद्ध कर दिया और हमें मालूम है समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? समानुपाती होता है। ये चीज हमें क्या करना, ये चीज हमें मालूम है, ठीक है। आप इसको क्या कीजिए, इसका वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट करिए, ठीक है ना, और इसको प्रॉपर समझिए स्टेप बाय स्टेप। कहाँ जहां नहीं समझ में आता है उसको आपको एक बार रिपीट, चलिए मैं एक बार फिर से यहाँ पे रिपीट करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। हमको यहाँ पे दो समरूप त्रिभुज के, हमने कहा था दो समरूप त्रिभुज है, तो एक समरूप त्रिभुज ए बी सी है और एक समरूप त्रिभुज है डी ई एफ। यहाँ पे दो समरूप त्रिभुज हमको यहाँ पे दिए गए, बोला हुआ है, ठीक है, के क्षेत्रफल का अनुपात, तो इसका और इसका यानी कि एरिया निकालना है, ठीक है ना। ए बी सी त्रिभुज का और डी ई एफ त्रिभुज का हमको एरिया निकालना है। तो ये देखो एरिया का हमने अनुपात यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। संगत मध्यिकाओं के अनुपात का क्या होता है? वर्ग होता है। तो संगत मध्यिका, हमने मध्यिका खींची हुई ए एन मध्यिका है और एक इसमें क्या है? डी एम मध्यिका है। तो जो मध्यिका होती है सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में भी बांटती है। इसको भी आपको मालूम रहना चाहिए कि यहाँ पे बी एन बराबर सी एन है और ए एम बराबर क्या है? एम एफ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज हमको यहाँ पे क्या करना है? सिद्ध करना है, मतलब सिद्ध कीजिए, इसको हमें प्रूफ करना था, ठीक है। हमने क्या देखा? हमें मालूम है कि जो समरूप, अगर दो त्रिभुज क्या है? समरूप है, तो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? समानुपाती होता है, ठीक है। तो अगर हम इस त्रिभुज में देखेंगे तो इस त्रिभुज में ए बी बटे आपके पास क्या हो जाएगा? डी ई हो जाएगा, है ना, ए बी बटे डी ई हो जाएगा, ठीक है। एक भुजा हमने ले ली और उसका अनुपात हमने लिया और उसको हमने क्या कर दिया? वर्ग यहाँ पे कर दिया है। और यही क्या है? यहाँ पे एरिया का क्या है? बराबर है। देखो इसका एरिया है और इसका एरिया, मतलब इस वाले त्रिभुज का एरिया है और इस वाले त्रिभुज का एरिया, ठीक है। संगत भुजा, एक भुजा कोई भी भुजा आप ले लो, ठीक है ना। आप ए सी ले लो बटे आप क्या ले लो? डी एफ ले लो, कोई भी आप ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना, उसका कोई मसला नहीं। अब हमने क्या देखा कि यहाँ पे ये दोनों त्रिभुज क्या थे? समरूप थे। तो इसका मीनिंग था कि ए बी बटे आपके पास क्या हो जाएगा? ए बी बटे आपके पास क्या हो जाएगा? बी सी। ए बी बटा बी सी लिख दोगे बराबर डी ई बटे आप क्या लिख सकते हो? ई एफ लिख सकते हो। तो डी एफ को हमने नीचे लिख दिया, ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा हमने क्या लिख दिया? यहाँ पे देखो इस चीज को हमने इसके नीचे लिख दिया, इस चीज को हमने उठा करके यहाँ भेज दिया, कुछ नहीं करा हुआ, ठीक है ना। आप डायरेक्टली ये स्टेप आप चाहो तो हटा सकते हो, ठीक है ना। आप डायरेक्टली लिखो ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ लिखो, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है ना, कोई मसला नहीं, ठीक है। आप ये डायरेक्ट लिख सकते हो। अब बीसी क्या है? बीसी जो है ये मध्य का एन, जो ए एन है वो क्या है? मध्य का है। तो इसको दो बराबर भागों में बांटेगा, तो बीसी को हम दो बार बी एन लिख देंगे तो बीसी पूरा हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर है, ठीक है। तो इसीलिए हमने 2 बी एन लिखा और इसी तरीके से हमने 2 ई एम यहाँ पे लिखा, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आपके पास ये निकल के आ जाए, ठीक है। अब हमने एक त्रिभुज ये लिया, हमने एक त्रिभुज ये लिया, तो इस त्रिभुज में देखिए क्या है? हमने इससे इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है कि बी एन जो है वो ई एम के बराबर है, ए बी जो है वो आपके पास डी ई के बराबर है, और ये जो है एंगल मालूम है क्योंकि समरूप है पहले से, ठीक है ना, ये क्या है? बराबर है यहाँ पे, ठीक है। तो यस यहाँ पे हमने समरूपता नियम लगा दिया कि ये त्रिभुज क्या है? ये त्रिभुज क्या समरूप है। और जब त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए, तो आपको नियम मालूम है समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? समानुपाती होता है। तो मैं इसको इरेज करता हूं, आपको इसको क्या करना? नोट डाउन करना है पॉज करके, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए तो क्या है कि यहाँ पे अगर हम देखें कि ये त्रिभुज क्या हो गया? समरूप हो गए, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ए बी है ना, इससे जब ये समरूप हो गया तो इसका मीनिंग हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ए बी बटे क्या हो जाएगा? ए बी बटे क्या हो जाएगा? डी ई
जो समरूप त्रिभुज है उसी में आपको देखना है। तो ए बी यानी कि इस त्रिभुज में ए बी बटा आपके पास डी ई हो जाएगा। और हमको मध्य का चाहिए ना, हम ए एन ले लेते हैं, बराबर हम क्या ले लेते हैं, हम ए एन ले लेते हैं, बटे हम क्या ले लेते हैं आपके पास यहाँ से ए एन बटा हम ले लेते हैं यहाँ पे डी एम, क्या ले लेते हैं हम डी एम, यहाँ पे क्या करते हैं हम ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है आपको इतना ये चीज। अब हम इसका क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो यहां से आपके पास ए बी बटे क्या हो जाएगा आपके पास डी ई हो जाएगा। इसका वर्ग आप कर दो बराबर ए एन बटे आपके पास क्या हो जाएगा डी एम, इसका क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। दोनों पक्षों का हमने क्या करा, वर्ग करा। मतलब इसके प्लेस पे आप क्या कर सकते हो, ये लिख सकते हो ना, दोनों क्या है इक्वल है। तो हमने यहाँ पे एक चीज अभी निकाली हुई थी कि हमको क्या था, हमने पहले हमने आपको बताया हुआ है, ठीक है ना, क्या बताया हुआ है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DE क्या है F है, वो बराबर है आपके पास क्या AB बटे किसके हैं DE के वर्ग के क्या है यहाँ पे AB बटे DE के वर्ग के क्या है बराबर ये चीज, ठीक है ना। तो इसके प्लेस पे आप ये लिख सकते हो ना, देखो ये बराबर ये तो है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके प्लेस पे आप ये चीज लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DE क्या हो जाएगा F हो जाएगा, ठीक है ना, DEF ये बराबर हो जाएगा। इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं AN बटे हम क्या लिख सकते हैं DM, इसका क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। यही तो क्या है मध्य का है आपके पास, और यही चीज आपको क्या करना था प्रूफ करना था। देख सकते हो ना एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर AN बटे DM का क्या है होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये चीज हमको क्या करना था प्रूफ करना था, ठीक है ना। आप इसको प्रॉपर समझोगे तो इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है। एक बार मैं इसको थोड़ा सा एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूं, ताकि क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो एक बार मैं इसको रिपीट भी कर देता हूं, यानी कि शॉर्ट में, ताकि आप इसको क्या कर जाओ समझ जाओ प्रॉपर, ठीक है ना। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा अगर आपने सही से यहाँ पे सुना हुआ है चीज़ों को, ठीक है। तो इरेज कर रहा हूँ मैं इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मैं जगह के लिए यहाँ पे इसको इरेज कर दिया हूँ। अब मैं आपको क्या करता हूँ सिंपल वे में इसको आपको क्या करता हूँ बताता हूँ, ठीक है ना। तो हमको क्या प्रूफ करना था, हमको प्रूफ करना था आपको यहाँ पे ये आपके पास एक बार आप फिर से ध्यान से समझ लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमको प्रूफ करना था कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर है मध्य का आपके पास क्या है AN बटे आपके पास क्या है DM है, इसका क्या है अनुपात का क्या है वर्ग है, ठीक है ना। इसके बराबर आपको क्या करना था दिखाना था चीज, ठीक है। इसका हमने प्रूफ ऑफ देखते हैं, समझिए। हमें मालूम है कि अगर दो त्रिभुज क्या है समरूप है तो उनके संगत, तो उनका जो समरूप त्रिभुज है उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है संगत भुजाओं के वर्ग के, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होता है बराबर होता है, ठीक है ना। तो आप समझिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर AB बटे, देखो एक भुजा हम AB ले लेते हैं और एक भुजा हम DE ले लेते हैं, ये चीज, ठीक है ना। ये चीज होता है आपको, ठीक है ना। अब आगे देखिए, आगे समझिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए चूंकि क्या है यहाँ पे आप देखिए इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं। आप समझिए AB बटे आपके पास क्या हो जाएगा DE, AB बटे DE बराबर हम लिखेंगे BC बराबर हम लिखेंगे क्या EF। अब ऐसा हमने क्यों लिखा, ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप हैं और समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा का जो अनुपात होता है वो भी क्या होता है समानुपाती होता है, इसलिए हमने लिखा AB बटा DE, यानी कि AB बटा DE बराबर BC बटा क्या हो जाएगा EF हो जाएगा। ऐसा क्यों लिखा, कारण भी हम लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए त्रिभुज ABC वो क्या है समरूप है त्रिभुज
DEF के, ठीक है ना, इसलिए हमने ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ये चीज। अब आपको ये भी क्लियर है कि ये जो है वो क्या है, मध्य का है, AN क्या है, मध्य का। इसका मतलब क्या है, ये सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा। तो BC जो है, BC को हम दो बार BN लिख करके हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो BC के प्लेस पे क्या लिख सकते हो, 2BN लिख सकते हो, और EF के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, 2EM लिख सकते हो ना, 2EM आप लिख सकते हो, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से AB बटे क्या हो जाएगा, DE बराबर आपके पास ये BN हो जाएगा, बटे आपके पास क्या हो जाएगा, EM हो जाएगा। इतना आपको क्लियर है, ठीक है ना, इजी है। अब हम क्या करते हैं, दो त्रिभुज लेते हैं, एक त्रिभुज ये लेते हैं, एक त्रिभुज हम क्या करते हैं, ये लेते हैं। तो त्रिभुज ABN तथा त्रिभुज DEM, ठीक है ना। एक हम लेते हैं ABN लेते हैं हम त्रिभुज, और एक हम लेते हैं DEM लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये त्रिभुज लेते हैं। अब इन त्रिभुजों में हमने क्या देखा, इन त्रिभुजों में हमने देखा ये चीज हमने निकाला हुआ है कि AB बटे DE बराबर हमने निकाला हुआ है BN बटे हमने क्या निकाला हुआ है, EM निकाला हुआ है, ठीक है ना। ये चीज हमने क्या करा हुआ है, अभी जस्ट हमने प्रूफ करा हुआ है, ठीक है ना। तो ये चीज हमने, तो इसका मीनिंग, इसका मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसका मीनिंग ये है कि जो AB है वो इसके जो है सिमिलर है, जो आपके पास BN है वो इसके क्या है, सिमिलर है, ठीक है ना, ठीक है। और उसके बाद में आपको ये एंगल जो है, ये एंगल जो इस वाले एंगल के क्या है, बराबर है, क्या है, ये एंगल जो है इस वाले एंगल के क्या है, बराबर है। ये एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर है, क्योंकि क्या है, ये समरूप त्रिभुज है ना। समरूप त्रिभुज में ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ठीक है ना, ये एंगल, ये वाला, ये एंगल, ये आपस में क्या सारे बराबर है, ठीक है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, और दूसरी चीज आपके पास एंगल B जो है वो एंगल E के क्या है यहाँ पे बराबर है, ठीक है ना। एंगल B जो है वो एंगल E के क्या है यहाँ पे बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि कौन सा नियम लगा सकते हैं, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, बीच का एंगल है, ठीक है ना। तो क्या लगाएंगे हम, यस समरूपता नियम से, समरूपता नियम से क्या हो जाएगा कि त्रिभुज आपके पास जो है वो ABN समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEM के, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो मालूम है समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा का जो अनुपात होता है वो भी क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे AB बटे DE बराबर है ना, AB बटे DE बराबर, यहाँ से हम AN ले लेते हैं उसमें, ठीक है, क्योंकि मध्य का हमें काम है वहां पे, और एक हम ले लेते हैं यहाँ से DM ले लेते हैं, इसमें हम AN ले लेते हैं और इसमें क्या ले लेते हैं, DM ले लेते हैं। दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, AB बटे क्या हो जाएगा, DE, इसका वर्ग कर देते हैं, बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, AN बटे आपके पास क्या आ जाएगा, DM, इसका क्या हो जाएगा आपके पास वर्ग कर देते हैं, ठीक है ना। AB बटे DE और बटे AN बटे क्या हो जाएगा, DM, इसका हम क्या कर देते हैं, वर्ग। इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल देते हैं, 2 बोल देते हैं। तो अगर समीकरण 1 व 2 से देखो, इससे देखना है आपको, समीकरण 1 व 2 से, जब समीकरण आप 1 व 2 से देखोगे, ठीक है ना, एक ये है, 2 ये है, तो ये वाले साइड देखो, इसके बराबर हम ये चीज लिख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हो ना। तो आप देखो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, ये बराबर होगा, ठीक है ना। आप इसको यहाँ पे ये चीज लिख सकते हो, ठीक है, AN बटे आप क्या लिख सकते हो, AN बटे DM, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको यहाँ पे कोई डाउट ना रहे यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कहा हुआ है त्रिभुज PQR की भुजाओं PR
और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु यस और टी, यस और टी इस प्रकार स्थित हैं, इस प्रकार स्थित हैं कि कोण P जो है वो कोण RTS के बराबर है। दर्शाइए कि त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS के। ठीक है, बहुत बच्चे तो डर करके भाग गए होंगे कि जहाँ कोण त्रिभुज भुजा सब बात आती है तो डरने लग जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, समझिए आप। ठीक है ना, त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और QR पर क्रमशः यस और टी हैं। दो बिंदु हैं आपके पास, क्या हैं, यस और टी, इस प्रकार स्थित हैं कि कोण P जो है वो कोण RTS के बराबर है। ठीक है, अभी मैं ड्रॉ करूंगा, उससे आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पे दर्शाना है, मतलब आपको प्रूफ करना है कि जो त्रिभुज RPQ है वो समरूप है त्रिभुज RTS के। ठीक है, समझिए। ये त्रिभुज जो है, त्रिभुज है PQR, दिखाई दे रहा है। त्रिभुज क्या है, PQR है कि नहीं, त्रिभुज ये आपके पास PQR है। PR और QR पर, तो PR देखिए आप, ये देखिए PR है, और आपको क्या देखना है, QR, तो QR हमको ये दिखाई देता है। ठीक है, क्रमशः बिंदु यस और टी इस प्रकार स्थित हैं। तो क्यों, पहले देखिए क्रमशः बोला हो ना, तो PR पर कौन सा बिंदु है, PR पर आपको यस बिंदु है। देखिए चलिए PR पर हम कोई बिंदु यस ले लेते हैं। ठीक है, क्लियर कि नहीं, क्रमशः बोला हुआ है, PR पे आपको S है और QR पर क्या है, QR पर T है, तो QR पर हम T ले लेते हैं। इतना क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, क्रमशः बोला हुआ है तो PR पे आपको S दिखाया गया है और QR पर आपको क्या दिखाया गया है, यहाँ पे T दिखाया गया है। ठीक है, ये चीज है, इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे मिला देते हैं। ये तो क्या बनता है, कोण P अर्थात ये वाला कोण जो है वो कोण RTS इस वाले एंगल के क्या है, बराबर है। ठीक है, ये जो है इस वाले एंगल के, ये एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर है। आपको दिखाना है RPQ मतलब पूरा त्रिभुज, समझिए आप, RPQ मतलब पूरा त्रिभुज जो है वो बराबर, वो समरूप है। ठीक है ना, वो समरूप है RTS के। ये जो त्रिभुज आपके पास ये बना हुआ है, ये त्रिभुज जो है, ये पूरा जो त्रिभुज RPQ है इसके समरूप है। ये आपको दिखाना है। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा और सॉल्यूशन भी आपको समझ में आने वाला है 110%। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको प्रूफ करना है। हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है RPQ त्रिभुज समरूप है त्रिभुज RTS के। ठीक है ना, ये चीज हमको यहाँ पे क्या करनी है, प्रूफ करनी है। ठीक है, समझिए। हम ये त्रिभुज लेते हैं और ये त्रिभुज लेते हैं, दोनों त्रिभुज लेते हैं हम। देखिए आप, त्रिभुज RPQ तथा त्रिभुज RPQ और RTS, यही दोनों हमने त्रिभुज ले लिए। इसमें बोला हुआ है कि कोण P जो है वो किसके बराबर है, कोण इस वाले T के। ठीक है ना, मतलब RTS के बराबर है। ये क्या है, दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ है ना, क्लियर है। यानी कि जो RPQ जो है वो RTS के क्या है, बराबर है, इसके क्या है, बराबर है, तो दिया हुआ है आपको। बताइए ये एंगल जो है, ये एंगल क्या है, ये एंगल दोनों में कॉमन है, यानी कि इस त्रिभुज के लिए भी आ रहा है और बड़े वाले त्रिभुज के लिए भी आ रहा है। ठीक है ना, तो ये तो अपने आप में क्या है, कॉमन है। यानी कि आपके पास क्या बोल सकते हो, एंगल R जो है वो बराबर है एंगल R के, यानी कि क्या है, दोनों में ये क्या है, कॉमन है, दोनों में क्या है, कॉमन है। इसका मीनिंग आप इसको लिख सकते हो, कैसे आप इसको लिख सकते हो, चलिए हम इसको लिख भी देते हैं। PRQ एंगल PRQ
क्यों, है ना, पी आर क्यों बराबर होगा एंगल हम ले लेते हैं एस आर टी के। ऐसे आप लिख दो या ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, ठीक है ना, ये क्या है, कॉमन है, ठीक है, ये दोनों जो है एंगल जो है वो क्या है, कॉमन है, ठीक है ना, यानी कि इस वाले त्रिभुज के लिए भी है और बड़े वाले त्रिभुज के लिए भी आता है, ठीक है। तो अब यहां पे आपको नियम मालूम है कि ए समरूपता नियम से, ये नियम है, ठीक है ना, एक समरूपता का नियम है ए, तो ए समरूपता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे आपके पास, समरूप हो जाएंगे, यानी कि त्रिभुज आपके पास क्या है, आर पी क्यों, वो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा त्रिभुज आर टी एस के, ठीक है। और यही चीज हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। क्लियर आपको इतना, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं, क्वेश्चन छोटा था, इजी था, बस बच्चे घबरा गए होंगे कि इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी है, बड़ा है, इससे डर गए होंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन इजी था, ठीक है, सिंपल है, ठीक है ना, ये जो है इसके बराबर दिया हुआ था और ये एंगल जो है दोनों में कॉमन है ही है, तो ए समरूपता नियम लगा देंगे, दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है।